अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। आपका जो सेशन 2026 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, उसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पर जो है 12th क्लास का रिसेंटली हमारा एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्स के रिगार्डिंग उतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं। वो बच्चे जिनने जो है रिसेंटली एग्जामिनेशन फिनिश किया उनको तो टोटली नहीं पता, एंड वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देखें जिन्होंने जो है ऑलरेडी एग्जामिनेशन दिया हुआ है, ट्राई दी हुई है, बट उनको कॉलेज नहीं मिला है। कि इस बार जो है यहाँ पर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का डाउट है कि पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के लिए नीट कंपलसरी है या नहीं। तो वीडियो जो है फुल ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो है हम फुल डिस्कस करेंगे आपके नीट के रिगार्डिंग, नीट का एग्जामिनेशन कैसे होता है, एंड बीएससी नर्सिंग का कितने मार्क्स का पेपर आता है, एंड आपका नीट मैंडेटरी रहेगा पैरामेडिकल कोर्स के लिए या नहीं। फुल डिस्कस होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड एट द एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ सकता है एंड हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड आप जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए सारे बच्चे, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। लाइक आपके पेपर्स जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के, या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, आपके फॉर्म डेट्स जब भी आते हैं हम जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो आप जो है वो सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले बात करें, हमारा जो एग्जामिनेशन होता है वो यहाँ पर लाइक आपके अप्रैल टू मई में होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपका पेपर जो है वो किस लेवल का आता है, तो पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। वो ये मैं उन स्टूडेंट्स को बोल दूँ जो यहाँ पर जिन्हें एग्जामिनेशन अभी दिया हुआ है। देखिए वो क्या करेंगे, उन्हें जो है जस्ट एग्जामिनेशन दे दिया है, डैट मीन्स उन्हें जो है 12th की प्रिपरेशन की हुई है, 12th का पढ़ा हुआ है। तो अब उनको क्या करना है, वापस से रिवाइज़ करेंगे। एक तो 12th का रिवाइज़ करेंगे। देखिए आप जो है यहाँ पर थ्योरीज पढ़ते थे, लाइक आपको आंसर्स लिखने पड़ते थे। अब जो है आपको एमसीक्यू लेवल में जाना है। आपके जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज आएंगे। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, बायो की, एंड केमिस्ट्री में भी थ्योरी के क्वेश्चन ही आते हैं, एंड फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकली आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। इन केस आप न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे फोकस नहीं करते हैं, देन आपकी फिर भी सिलेक्शन हो जाएगी। एंड वो स्टूडेंट्स जिनके पास कैटेगरी है, लाइक एससी है, एसटी है, तो उनको जो है अगर वो यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको जो है टॉप मोस्ट कॉलेज जीएमसी श्रीनगर या सिक्किम सोरा जो है अलॉट हो जाएगा। फिर रही बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे क्या करेंगे, उनका जो है यहाँ पर कोटा जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, एज वेल एज आरबीए कैटेगरी का भी। तो उनको जो है मैंडेटरी रहेगा कि वो बायो भी पढ़े, केमिस्ट्री भी पढ़े, एंड सारा सिलेबस पढ़े, ताकि उनका जो कट ऑफ है वो नेक्स्ट ईयर जो है हाई रहने वाला है। तो वो जो है कट ऑफ में फॉल कर पाए एंड उनको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाए। नो डाउट आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बट उनमें जो है फ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक। तो रही बात आपके एग्जामिनेशन की, तो वो आपके अप्रैल लास्ट वीक में होगा या फर्स्ट वीक ऑफ में डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर फेब या मार्च में आ जाएंगे। तो जो ही वो आ जाते हैं आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। आपका फॉर्म भी हम खुद फिल करते हैं, आपकी काउंसलिंग फिर हम खुद करते हैं। जो स्टूडेंट्स जो है हमसे पहले ही कनेक्टेड हो जाते हैं तो उनको हम फॉर्म फिलिंग से लास्ट काउंसलिंग तक, लाइक आप अभी जो है जस्ट फिनिश हुई है काउंसलिंग, तो बिगनिंग से एंडिंग तक हम उनके साथ रहते हैं। एडमिशन कैसे करने हैं, राउंड 1 राउंड 2। तो मेन मुद्दा यहाँ पर फिर काउंसलिंग का रहता है। पहले जो आप पेपर देते हैं उसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसीजर रहता है, तो वो हम फिर आपका कर देते हैं। अभी क्या करना है उन स्टूडेंट्स को, बस आप फोकस करिए स्टडीज़ पे। जो ही फिर फॉर्म्स आते हैं, एग्ज़ाम या ओएमआर फिलिंग, वो सारा हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, या टेक्स्ट भी हमें आप कर सकते हैं, वो हम उस वहाँ से भी आपको समझा सकते हैं। अभी के लिए आपको 11th एंड 12th दोनों जो है क्लास की बुक्स जो है एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी है। उसके बाद आपको पेपर सॉल्व करने हैं। मैंने पेपर जो है टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है, सारी ईयर्स के, वो आप करेंगे। इसके बाद आप जो है एमसीक्यूज़ लगाएंगे खुद से। अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं, वो बच्चे जो कोचिंग गए हैं उनके पास मॉड्यूल्स होंगे। वो बच्चे जिनके पास मॉड्यूल्स नहीं है वो चैट जीपीटी से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको जो है सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बायो में द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा तो उसके एमसीक्यूज़ आपको निकालने हैं। जितने आप एमसीक्यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो उन डायरेक्टली वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक। अब जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है उनको पता है कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई हो रहा है डे बाई डे, ईयर से ईयर भी कितना यहाँ पर जो है सैचुरेशन बीएससी नर्सिंग में देखने को मिलता है, ठीक है।
देखिए, तो ये रही एग्जामिनेशन की बात। अब बात आती है आपके नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के। तो नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर जो है अंडर ग्रेजुएट जो है कोर्स है। इसमें आप ग्रेजुएशन मिलती है, इसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक नर्सिंग इसमें आप करेंगे, नर्सिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी पैरामेडिकल में आपके बीएससी ओटी आता है, बीएससी एमएलटी आता है, बीएससी रेनल डायलिसिस आता है, रेडियोलॉजी आता है, ठीक है, रेडियोग्राफी आता है। ये सब आपके जो है पैरामेडिकल में आते हैं। सेम टेक्नोलॉजी हमारा जो है ओनली सिक्किम मसूरा में होता है, तो उसमें जो है एमएलटी आता है, रेडियोलॉजी आता है, ये कोर्सेज उसमें भी आते हैं। तो अब जो है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू हुई है कि आपका नीट मैंडेटरी रहेगा फॉर बीएससी पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में क्या क्या आता है, बीएससी ओटी। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये भी डाउट है कि ओटी, बीएससी ओटी, एमएलटी जो है अंडर ग्रेजुएट जो है प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। तो डेफिनेटली येस, इट्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं ये, इसमें आपकी जो है आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन मिल जाती है, ठीक है। तो बीएससी ओटी के लिए, एमएलटी के लिए, रेनल डायलिसिस, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए यहाँ पर नीट मैंडेटरी किया गया है। तो एक नोटिफिकेशन जस्ट आई थी, उसमें ही लिखा गया था कि आपका नीट जो है कंपलसरी रहेगा, ठीक, फॉर बीपीटी कोर्स आल्सो। बीपीटी का तो ऑलरेडी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में नीट के थ्रू ये होता था, बट पैरामेडिकल का हमारा जेके पोपी होता था। स्टिल अगर इन केस यहाँ पर नीट मैंडेटरी रहता भी है, स्टिल आपको बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए बोपी ही रहेगी। इन केस नीट अगर मैंडेटरी रहता है पैरामेडिकल के लिए, डैट मीन्स आपको फिर नीट भी देना है एंड बीएससी नर्सिंग का भी एग्जामिनेशन देना है। तो अगर आप नीट का फिर देखें तो पैरामेडिकल कोर्स में फिर लो कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया भी सीट्स आएंगी, जम्मू एंड कश्मीर में भी पैरामेडिकल की सीट्स आएंगी। जैसे हमारा ऑल इंडिया लेवल का एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होती है, वैसी पैरामेडिकल की भी होगी। तो उसमें कॉलेजेस जेके के भी होंगे एंड उसमें आउटसाइड जेके भी होंगे, या इन केस फिर जेके बोपी ही काउंसलिंग करती है किसके लिए, पैरामेडिकल के लिए। तो उसके लिए नीट आपका मैंडेटरी रहेगा, तो उतना ही ज़्यादा मार्क्स आपको नीट में कैरी नहीं करने होंगे, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस के बाद ही पैरामेडिकल कोर्स आएंगे, तो उसमें उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगा। डैट मीन्स आपको पैरामेडिकल के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए जेके वोपी देना है, पैरामेडिकल के लिए नीट देना है। तो वो बच्चे जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है या अभी जस्ट जो है 12th किया है, तो वो नीट भी देंगे। नो डाउट आपकी लेवल जो है नीट के लिए नहीं होगी अभी, स्टिल आप नीट में ट्राई करेंगे ताकि पैरामेडिकल कोर्स आपको अलॉट हो जाए एंड जेके बोपी का नर्सिंग का भी एग्जामिनेशन दे। इसके अलावा आपका जीएनएम का भी एग्जामिनेशन होता है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपके 10th की साइंस सिलेबस रहती है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन होते हैं वो बच्चे जिनको जो है कुछ भी इस बारे में नहीं पता। तो स्टिल अभी क्या करेंगे आप जो है प्रिपेयर करेंगे 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज एंड पेपर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, फिर बाकी का प्रोसीजर हम डे डे आपको सिखाते रहेंगे। फिलहाल फिर मार्च में या फेब में आपके फॉर्म्स आएंगे, बस आपको फॉर्म भरना है। आफ्टर दैट आपकी रोल नंबर स्लिप निकलेगी एंड फिर आपको एग्जामिनेशन देना है। एग्जामिनेशन के बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, वो हम सारा आपको जो है वीडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, या जो बच्चे हमसे फॉर्म वगैरह भराएंगे उनका हम सारा खुद ही करेंगे, ठीक। तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी जस्ट आपको जो है सिलेबस कवर करना है। आपके पास अभी जो ये 20 डेज़ हैं एंड जैन का मंथ है, फेब का मंथ है, फिर मार्च का मंथ, अप्रैल का मंथ है, बस। तो 4 मंथ आपके पास है, तो आपको 2 मंथ्स में इनको डिवाइड करना है। 2 मंथ्स में 11th प्रिपेयर करेंगे एंड 2 मंथ्स में फिर जो है आप 12th प्रिपेयर करेंगे। 12th तो आपने किया ही होगा, स्टिल आप उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे एंड 11th को भी रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये लास्ट ईयर का ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ डेट्स दी गई थी, लाइक यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स इन्होंने रखा था कि मार्च में आएंगे एंड यहाँ पर इन्होंने रखा था कि एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पर 27 अप्रैल रहेगा। तो डेफिनेटली फिर 27 अप्रैल को ही हमारा जो है बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का एग्जामिनेशन हुआ था। तो ऐसे ही करके इस बार भी ये एक जो ब्रॉशर है वो यहाँ पर रिलीज़ करेंगे, जिसमें आपकी डेट्स होंगी, फॉर्म्स की होंगी डेट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट्स आएंगी, तो ये भी जो है फेब या जैन में निकल जाएगा। तो ये जब निकलता है फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर आपकी आंसर कीज़ भी साथ ही में निकलती है, जिस डेट पे आपका एग्जामिनेशन होता है। फिर आप आंसर कीज़ चेक करते हैं कि हमने कौन से आंसर वहाँ पे जो है ओएमआर पे फिल किए, तो वो आप देखते हैं। फिर आपको उसी टाइम अपना स्कोर भी पता चल जाता है। आफ्टर 10 to 15 डेज़ फिर आपका रिजल्ट वगैरह आता है, तो उसमें आपकी रैंक वगैरह यहाँ पर दी गई होती है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिसमें आपको मैंने बोला है कि सेफ रैंक कहाँ तक
होती हैं। बाकी मैंने आपको सिलेबस का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। देखिए नो डाउट कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस हुआ था उससे भी 5-10 क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इन केस अगर आप सारा सिलेबस पढ़ते हैं एंड जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है उससे 10 क्वेश्चंस भी आते हैं, तब भी आपके पास 170 क्वेश्चंस बनते हैं। एंड अभी तक जो है 144 से टॉप किसी ने नहीं किया है 2020 से लेकर अभी तक 144 से अब कोई नहीं गया। अगर आप 170 मार्क्स भी करते हैं, क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप डिलीट पोर्शन से 10 से 20 क्वेश्चंस भी छोड़ते हैं तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी आपको इजीली जो है सिलेक्शन हो जाएगी। तो डिलीटेड पोर्शन आप ना पढ़िए, क्योंकि कभी डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इन केस आप डिलीटेड पोर्शन पढ़ते हैं एंड इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आपकी मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगी। फिर अगर आता भी है क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी आते हैं, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 170 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आपकी एनसीईआरटी में से ही आएगी, जो आपने जो है पढ़ा होगा। ठीक, तो फोकस करिए जो है जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ने की, जो डिलीटेड है वो आप स्किप कर दें। ठीक है, कभी कभार आता है वो, तो जनरली जो है नहीं आ सकता। ठीक, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए, तब तक आपका रिजल्ट वगैरह अभी तो डिक्लेयर हुआ होगा। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन आपको पता है एससी में 8%, एसटी में 20%, जिसमें ST1 एंड ST2 होती है, ST में 10% एंड ST2 में 10% रहती है। ऐसे ही इस बार जो है EWS में अब रिड्यूस कर दी गई है एंड RBI में भी रिड्यूस कर दी गई है। बाकी जो है ओपन मेरिट में यहाँ पर 10% जो है इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ओपन मेरिट में भी इस बार कटअप जो है इस बार से जो है लो हो जाए। बाकी कि फिजिक्स में से 60 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में से 60 एंड बायो में से 60 आते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर यहाँ पर रहता है। ठीक, OMR फिलिंग जो है वो आपको ऐसे करनी है, OMR को पूरा सर्कल करना है। लाइक आपको जो है 4 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4, फिर क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, फिर उसका सेकंड वाला करेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर सर्कल में सेकंड वाले को सर्कल जो है ये फिल करना है। ठीक है, पूरा कवर करना है इसको, तो फिर आपका हो जाएगा। बाकी आपका जो एग्जामिनेशन है वो 9:30 या 10:30 से स्टार्ट हो जाता है। सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। देखिए सिलेबस आपका सारा रहता है यहाँ पर 11th एज वेल एज 12th। ठीक है, 11th के सारा जो है यहाँ पर आपका रहेगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड ऐसे 12th का भी सारा रहेगा डिलीटेड पोर्शन को छोड़ के। लाइक जो आपने यहाँ पर 11th 12th में एग्जामिनेशन जिसका दिया है, 11th में जिन चैप्टर्स का आपने दिया है वो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एंड 12th में जो चैप्टर्स आपने पढ़े वो चैप्टर्स आपको यहाँ पर देने हैं। बाकी फिर आप यहाँ पर जो है मार्क्स वाइज देख सकते हैं। तो ये भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। इसमें आपको फिर दिख जाएगा किस चैप्टर में यहाँ पर कितने मार्क्स हैं। लाइक फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में 2 मार्क्स हैं, काइनेटिक्स में 3 मार्क्स हैं, लॉज ऑफ मोशन में 2 मार्क्स। ऐसे करके आप जो है फिर देख सकते हैं। उतना आप फोकस करेंगे, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना आप उस चैप्टर पे जो है फोकस कर सकते हैं। ऑप्टिक्स में से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। फिर केमिस्ट्री में भी लाइक केमिकल थर्मोडायनामिक्स में 4 मार्क्स आते हैं। ऐसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 4 क्वेश्चंस, तो इन पे आपको जो है मेन फोकस करना है, जिनमें 4 या 5 या 6 या 7 जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा जो है फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको इस वाले वीडियो से आप डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट यहाँ पर रहता है तो वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी जो है कॉलेजेस आपके, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे हैं वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। लाइक जो स्टूडेंट्स कश्मीर से हैं वो कश्मीर में कौन कौन सा नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल का कौन कौन सा कॉलेज है, टेक्नोलॉजी का तो ओनली सिकमस हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट आपके एरिया में कौन कौन सा है, ताकि आप उस लेवल की प्रिपरेशन करें। उसके साथ साथ मैं आपको एक रफली आइडिया भी दूंगा कि इस वाले कॉलेज को आपको जो है पाने के लिए कितनी रैंक लानी पड़ेगी या कितने मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।